आपने गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं देखी है, आपने कृष्ण की प्रतिमाएं देखी है, आपने श्री राम की प्रतिमाएं देखी है और आपने महावीर की प्रतिमाएं भी देखी है। लेकिन इन पवित्र महापुरुषों में से ना किसी को दाढ़ी है और ना ही किसी को मूछ है। तो ऐसा क्यों है? दाढ़ी मूछ क्यों नहीं है इन्हें? तो क्या उन्हें दाढ़ी मूछ नहीं थी या कुछ और कारण है? दूसरी मजेदार बात यह है कि हमने इसकी हजारों प्रतिमाएं और तस्वीरें देखी है, आपने भी देखी होगी, लेकिन हमने उनकी एक भी प्रतिमा को बूढ़ी प्रतिमा नहीं देखी। वे सब प्रतिमाएं युवा है, सारे की सारी इनकी प्रतिमाएं और तस्वीर आज भी युवा है। एक भी प्रतिमा बूढ़ी नहीं है। शायद आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। तो आज हम इसकी गहराई में जाएंगे कि इन पवित्र आत्माओं को दाढ़ी और मूछ क्यों नहीं है और इन पवित्र आत्माओं का शरीर हमेशा युवा ही क्यों दिखाया गया। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप भी इसके कारणों को समझ पाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं थी, हो भी सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पूर्वजों ने बुद्ध को, कृष्ण को, राम को या महावीर को दाढ़ी मूछ क्यों नहीं दी और हमारे पूर्वजों ने इनकी प्रतिमाएं और इनके चित्रों को हमेशा युवा ही क्यों बताया है। आज भी इनके चित्र और प्रतिमाएं युवा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई कारण है। सब कुछ पता होने के बाद भी हम कभी इन पर विचार नहीं करते कि ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है। जैसे हमें पता है कि जब लड़के को दाढ़ी मूछ आती है, उससे पहले की जो उम्र है उसकी वो एकदम स्वच्छ और ताजी उम्र होती है, लेकिन दाढ़ी और मूछ आने के बाद वो ताजगी उतरने लगती है, वो स्वच्छता बिखरने लगती है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो आप याद करो अपनी जवानी को और आज खुद को देखो कितना फर्क है। उतनी ताजगी आज नहीं होगी जितनी जवानी में थी। और अगर आप जवान हैं तो कुछ सालों बाद आप खुद यह अनुभव करेंगे। यानी दाढ़ी मूछ आने के बाद बूढ़ापे की धीमी धीमी शुरुआत शुरू हो जाती है। तो इन महापुरुषों में दुनिया के लोगों ने वो ताजगी का अनुभव किया था जो एक विशाल समुद्र के समान थी। ताजगी गई कि बुढ़ापा आया, लेकिन इन महापुरुषों में वो ताजगी कभी उतरी ही नहीं। लोगों ने हमेशा इन्हें स्वच्छ और ताजगी से भरे ही देखा है। अब यहाँ पर गलत मत समझना कि यह महापुरुष कभी बूढ़े नहीं हुए थे, जरूर हुए थे, पर इनकी जो चेतना है वो हमेशा एक किशोर चेतना देखी गई थी। यानी वे मन से कभी बूढ़े हुए ही नहीं। उनकी चेतना को या उनके इटरनल यंग को हमारे पूर्वजों ने हमेशा युवा ही पाया। उस समय के जो लोग थे उन्होंने इन महापुरुषों को सदा ही किशोर की अवस्था में देखा था। इनके पूरे जीवन काल में इनकी ताजगी में और चेतना में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और आज हम जितनी भी प्रतिमाएं और तस्वीर देखते हैं इन महापुरुषों की, वो चित्र उनके शरीर के नहीं है। जैसे कैमरा आपकी फोटो खींचे और उसमें आपका शरीर आएगा जैसे आप दिखते हैं, लेकिन इन महापुरुषों की तस्वीर और प्रतिमाएं शरीर के नहीं बल्कि शरीर के भीतर लोगों ने जो देखा उसकी है। जो चेतना और जो ताजगी लोगों ने महसूस की उसकी प्रतिमाएं है। एक ऐसा युवापन लेकर उन्होंने अपना जीवन बिताया जो हमेशा ताजगी से भरा और स्वच्छ था। हम कृष्ण और बुद्ध के पूरे जीवन काल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उनकी बातें सुनकर क्या हम कभी ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि यह कोई बूढ़ा आदमी बता रहा है? बिल्कुल नहीं। हम सोच ही नहीं सकते कि यह कभी बूढ़े हुए हो। हुए तो जरूर थे, लेकिन शरीर से, चेतना और ताजगी से नहीं। अब सभी धर्म के धर्म ग्रंथों को हम पढ़ते जरूर है, लेकिन पूरा नहीं समझ पाते। असल में बूढ़े लोग वो नहीं है जिनका शरीर बूढ़ा है। बूढ़े लोग वो है जो युवा अवस्था में अपने आने वाले कल के बारे में विचार करते रहते हैं, और युवा अवस्था में अपने बीते कल के बारे में जो विचार करने वाले हैं वो बच्चे हैं। उम्र आपकी कुछ भी हो, 15 साल, 35 साल या 70 साल, अभी क्या हो रहा है उस पर विचार करना युवा है। शरीर मायने नहीं रखता। इसीलिए बुद्ध, कृष्ण, राम, महावीर ये सब युवा थे। उनका पूरा जीवन युवा था। इसीलिए उनकी प्रतिमाएं दाढ़ी मूछ के बगैर है, क्योंकि इनकी बहुत गहराई में जाने पर हम इतना तो समझ पाते हैं कि जो चीज शुरू हो गई फिर उसका अंत आता है। अगर दाढ़ी मूछ शुरू हो गई तो फिर बुढ़ापा आएगा। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इनकी प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत वहां से की जहां से वहां शुरू ही नहीं हुई।
अगर आप जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वे बिल्कुल एक जैसी है। अगर उनके नीचे बने हुए चिन्ह अलग कर दिए जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वैसे ही गौतम बुद्ध और महावीर की प्रतिमाओं में सिर्फ कपड़े ही अलग है, बाकी बिल्कुल एक जैसी है। कपड़ों के अलावा और कोई फर्क नहीं है उनमें। तो क्या इनके चेहरे एक समान थे जैसे दो जुड़वा भाई हो? बिल्कुल नहीं। एक जैसी हमें इसलिए लगती है क्योंकि ये प्रतिमाएं उनके शरीर की नहीं बल्कि उनकी चेतना की प्रतिमाएं है। इसलिए तो इस कारण से इन महापुरुषों की प्रतिमाएं युवा रखी गई है। धन्यवाद।